नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। यूजीसी पर आज बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके अलावा कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अभी यूजीसी पर 2012 के नियम ही लागू होंगे, यानी कि नया नियम अभी लागू नहीं होगा। 2012 का जो नियम है वही फिलहाल चलता रहेगा, वही लागू रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 19 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। इस बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए नियमों पर जवाब भी मांगा है और इस बीच कोर्ट की क्या टिप्पणी देखिए। एक्सपर्ट की समिति बनाने पर विचार करे, सीजीआई ने कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमें लगता है कि नियमों में भाषा अस्पष्ट है, इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। यह सीजीआई की तरफ से की गई टिप्पणी थी। एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे, हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं, यह सीजीआई ने कहा। इसके अलावा जस्टिस जयमाल्या बागची की तरफ से कहा गया, उम्मीद करते हैं कि यूएस जैसे हालात यहां ना बने, जहां गोरे या अश्वेत बच्चे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से, रुपेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, नीतू जो हमारे साथ दिल्ली से है यूजीसी के दफ्तर के बाहर से, और प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। मैं प्रमोद आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, क्या कह रहे हैं वहां पर आपके साथ जुटे भोपाल के छात्र? देखिए, ये तो गदगद है, कह रहे हैं कि हम तो विरोध कर रहे थे यूजीसी के नए नियम का, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम आदेश दिया है उसने मोहर लगा दी है कि ये हिंदुस्तान को जोड़ने वाला नहीं था नया नियम यूजीसी का। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है यूजीसी के नए नियम पर। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो या कुछ भी हो, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। और पहली बात ये कि मैं किसी जगह इनके पास जा रहा हूं, क्या दिक्कत थी नए नियम से, क्या दिक्कत थी आपको? नियमों से स्पष्ट तौर पर प्रमोद जी ये दिक्कत थी कि कहीं ना कहीं देश में दो प्रकार की मानसिकताएं काम कर रही हैं। कि हमने देखा है ना, आपने भी देखा है कि जेएनयू में नारे लगते थे, तिलक तराजू और तलवार इन सब में मारो जूते चार। सहमत है? कहीं ना कहीं इस बात में यूजीसी के जब नियम लागू हो जाते तो सामान्य वर्ग का जो छात्र था वो अपने आप को छला हुआ महसूस करता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया। नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? अंकित शर्मा मेरा नाम है और मैं खुद एक सवर्ण कोष से आता हूँ। दर्द बता दिया अंकित भाई। तो दर्द बताना लाजमी है प्रमोद जी, क्योंकि दर्द नहीं बताएंगे तो आगे के समय में छले जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है? तो कह रहे भाई साहब हम छले जाते आगे जाके। बिल्कुल चले जाते हैं। इससे हम सबको दिक्कत है, सवर्ण जाति को पूरी तरीके से दिक्कत है। और जातिगत तरीके से देखा जाए तो ये तो गलत था ही ना। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप लोग सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो यूजीसी ने नियम बनाया है, हमारे संविधान का मूल अर्थ है संविधान, जो समान अधिकार सबको देता हो, समान दृष्टि से सबको देखता हो, वही संविधान है। यूजीसी ने समानता को खत्म करके संविधान का जो है उल्लंघन किया है। इसलिए संविधान के रक्षक के रूप में जो ये नए नियम से क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत ये हो रही थी कि ये कैसे बढ़ने वाला था समाज, आपको कैसे समझ आ रहा था? समाज ऐसे बढ़ने वाला था कि जब दो लोग सामने आमने आते हैं तो जो सवर्ण है उसको ऐसा लगता था कि मेरी आवाज तो कहीं सुनी नहीं जा रही है ना। इस जो ये लॉ आया, उस लॉ के कारण ऐसी भावनाएं बन रही थी अपने सोसाइटी के अंदर कि एक इंसान दूसरे इंसान को बिना किसी कारण ही परेशान कर सकता था, है ना। मान लीजिए कोई सवर्ण है तो उसको कोई कह सकता है कि यार भाई मैं तो अपना अभी फिलहाल तो रोक लगा दी है। हाँ, अब आगे मन में क्या चल रहा है आपके? रोक लगा दी तो सही किया, उस पर रोक लगा दी, क्योंकि ऐसे नियमों का भारत देश में कोई जरूरत नहीं है। ये एक नहीं है हिंदुस्तान में ऐसे नियम की। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक बार फिर से रुक कर रहा हूं नीतू का। नीतू, वहां जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं? अब तो उनका प्रोटेस्ट रुक जाएगा क्योंकि जो उनकी मांग थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। प्रोटेस्ट रुकेगा या भी जारी रहेगा?
प्रोटेस्ट जारी रहेगा, प्रोटेस्ट क्यों रुकेगा? लेकिन स्टे बैक लगा है अभी उन्होंने। स्टे लगाने से कानून वापस नहीं हुआ, जब तक कानून वापस नहीं होगा प्रोटेस्ट निरंतर चलता रहेगा। अभी इस प्रोटेस्ट को एक बहुत बड़ा एक दिशा दी जाएगी, ये प्रोटेस्ट यहाँ से लेकर संसद तक जाएगा, क्योंकि जब तक संसद के दीवारें या गेट नहीं खटखटाएंगे जब तक हम स्वर्णों को कुछ नहीं होगा। दिक्कत क्या है, नए नियमों से दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत, आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो ये इतनी बड़ी सत्ता में देश में है, कई प्रदेशों में है, ये केवल इस विषय पर बनी थी कि जात पात की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज यूनिवर्सिटियों के अंदर भी शिक्षा के ऊपर भी जात की लड़ाई करी जा रही है कि ये SC ST कोटे से है, कोई वामपंथियों को, भाई आप ये काम करिए, वामपंथियों को नहीं बनने पटना का रुक कर लेना। रुपेंद्र हमारे साथ है, पटना के छात्र क्या कह रहे हैं? रुपेंद्र, देखिए पटना के छात्र हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे, और इन्होंने तो प्रधानमंत्री को इसको लेकर खून से लेटर भी लिखा है। अब बताइए, अब कोर्ट ने साफ तौर पर ये रोक लगा दिया है, इसको लेकर क्या? कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम स्वर्णों का लाज रखा, स्वर्ण बच्चों का भविष्य को बचाया। भाजपा से तो ये उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमारे उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा। हम स्वर्ण का इतना आंदोलन हुआ, स्वर्ण जो वकील थे उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखी। हम बहुत मुश्किल से विश्वविद्यालय तक आरक्षण की दीवार को लांग कर जाते हैं, और जब लांग करके विश्वविद्यालय चले गए, किसी शैक्षणिक संस्थान में चले गए, और एक और दीवार हमको वहां से बैक करने का। ठीक है, मैं एक बार प्रीति का रुख कर रहा हूं। प्रीति, लखनऊ के छात्र क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हमारे साथ छात्र हैं उनसे बात कर लेते हैं। खुश तो बहुत हैं, खुशी नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन क्या है, भाजपा ने ये समझ लिया था कि सवर्ण समाज जो है वो हमारा गुलाम है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, मैं भी सवर्ण समाज से क्षत्रिय हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी चीज़ में किसी का भी विरोध करने में हम लोग कभी भय नहीं करते हैं। कहाँ हो स्वभाव वरना कुल्ला ही प्रशंसी, काला हूँ डर ही नारायण रघुवंशी। हम लोग जो है तुलसीदास ये मान के चले गए हैं कि काल भी हमें भयभीत नहीं कर सकता। तो ये जो है शासन प्रशासन, और हम लोग किसी भी ऐसा विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जिससे हम लोग विरोध करने के लिए हम लोग सक्षम नहीं। इसका हम लोग जो फैसला है इसका हम लोग स्वागत करते हैं, और आगे जो फैसला आना है मार्च तक जो अभी स्टे लगा है उसका हम लोग इंतजार करेंगे।